हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली एक इंसिडेंट सामने आया है। एक कपल के द्वारा 10 साल की बच्ची को हायर किया गया था डोमेस्टिक वर्क के लिए और उस कपल के 4 साल के बेटे को देखभाल करने के लिए, लेकिन वो 10 साल की बच्ची के साथ फिजिकल और मेंटल एब्यूज़ किया जा रहा था। इस तरह का इंसिडेंट्स चाइल्ड लेबर इन डोमेस्टिक वर्क के इशू को हाईलाइट करता है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं चाइल्ड लेबर के बारे में। चाइल्ड लेबर है क्या, चाइल्ड लेबर इन डोमेस्टिक वर्क को रोकने के लिए इंडिया में क्या क्या किया गया है, इसके क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन इनिशिएटिव लिए गए हैं टू कर्व चाइल्ड लेबर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है। इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 और 182 किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू भी इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करके सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं चाइल्ड लेबर है क्या। तो चाइल्ड लेबर को आप दो जगह दे सकते हो, एक घरेलू कामकाज में चाइल्ड इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा इंडस्ट्रियल वर्क में। तो सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर। तो कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का हो और किसी और के घर में जाके काम करता हो तो उसको चाइल्ड लेबर कहते हैं, डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड को या तो लाइट वर्क के लिए हायर किया जाता है या तो फुल टाइम नॉन हजार्डस वर्क के लिए हायर किया जाता है। और यदि चाइल्ड हजार्डस कंडीशन में वर्क करता है तो उसका सिचुएशन स्लेवरी लाइक हो जाता है, गुलाम के जैसा। वहाँ पे पैसे भी कम दिए जाते हैं ना के बराबर और बहुत ज़्यादा काम भी करवाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कुछ मोस्ट कॉमन रिस्क हैं जो कि चिल्ड्रन के द्वारा डोमेस्टिक वर्क के दौरान फेस किए जाते हैं, जैसे कि लंबे समय तक थकावट भरा काम कराते रहना लगातार, जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसको मैनेज करने के लिए भी चिल्ड्रन को हायर किया जाता है। जो हेवी लोड्स होते हैं, भारी भरकम सामान, उसको भी चाइल्ड के द्वारा कैरी किया जाता है। तो ये भी एक चाइल्ड को वल्नरेबल बनाता है। और बहुत से ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि कभी कभी डेंजरस आइटम्स को भी हैंडल करना पड़ता है, सच एज नीव्स, हॉट पैंस, जो कि चाइल्ड के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। चिल्ड्रन को सफिशिएंट अमाउंट में खाना ना मिल पाना, ये भी एक प्रॉब्लम फेस किया जाता है। और उनके रहने के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं होता है। तो ये सब रिस्क से चिल्ड्रन फेस करते हैं, ये ILO के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। और चिल्ड्रन के लिए रिस्क और भी बढ़ जाता है जब वो एज ए डोमेस्टिक वर्कर वर्क करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं स्टेटस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। एज पर NCRB रिपोर्ट, नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो 2021 में NCRB के द्वारा लगभग 982 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसमें कि स्टेट में बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट देखने को मिलता है वो तेलंगाना है, उसके बाद असम सेकेंड नंबर पे देखने को मिलता है। कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के स्टडी के अनुसार से इंडिया में चाइल्ड लेबर का प्रोपोर्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। आउट ऑफ 818 चिल्ड्रन, जो वर्किंग चिल्ड्रन का परसेंटेज है वो 28% से लेकर के 79% तक वेरी करता है। और ये आंकड़ा इसलिए बढ़ा है क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत से स्कूल क्लोज हो चुके हैं और बहुत से बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा है। अगर इंडिया में स्टेट का बात करें तो इन नंबर सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड लेबर देखने को मिलता है वो यूपी में, सेकेंड है बिहार, तीसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब चलिए हम लोग समझते हैं इंडिया में डोमेस्टिक वर्क में चाइल्ड लेबर क्यों देखने को मिलता है। तो पहला रीज़न है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फैमिलीज़। इंडिया में जो वेजेस को लेकर के प्रावधान है, जो पॉलिसीज़ बनाया गया है, वो इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जैसे मिनिमम वेजेस फॉर वर्क जो हमारे DPSP में बताया गया है, उससे भी वर्कर्स को पैसा कम मिलता है, जिसके कारण चिल्ड्रंस लोगों को भी वर्क करना पड़ता है। तो घर के बच्चे लोग भी एक सप्लीमेंट फैमिली इनकम जनरेट करते हैं। और इस तरह के सिचुएशन में जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा काम करवाया जाता है और उनको पैसे भी बहुत कम दिए जाते हैं। और चाइल्ड का जो फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा वर्क करवाया जाता है, जिसके कारण चाइल्ड एक सिस्टमेटिक स्लेवरी के ट्रैप में फंस जाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके घर का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सही नहीं है। सेकेंड रीज़न को देखें तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसमें चाइल्ड लेबर ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ कम्युनिटीज़ का और कुछ फैमिलीज़ का यह ट्रेडिशन चलते आ रहा है कि जो भी उस घर में चाइल्ड जन्म लेगा वो बचपन से ही चाइल्ड लेबर करवाया जाता है।
इन अ सर्टेन ऑक्यूपेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर में इंडल्ज होना चिल्ड्रन लोगों को, कारपेट वेविंग, डोमेस्टिक सर्विसेज एट्सेट्रा। और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का बिलीफ होता है कि जो गर्ल्स होती है उसके लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है और उसके लिए सूटेबल भी नहीं होता है, जिस कारण से चाइल्ड लेबर और ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। ट्राइबल्स और दलित कम्युनिटीज़ का बात करें तो वे लोग बिग सिटीज़ की ओर माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम पुअरर रीजन सच एज वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। तो इस स्टेट्स के लोग बिग सिटी में जाके काम करते हैं। थर्ड रीज़न का बात करें तो पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के बहुत सारे स्कूल में एक एडिक्वेट फैसिलिटीज़ का अभाव है। वहाँ पे टीचर्स का प्रेजेंस है वो नहीं देखने को मिलता है, या फिर देखने को भी मिलता है तो टीचर्स में क्वालिटी नहीं रहता है कि वो चाइल्ड को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। और कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि हाई फी चार्ज करते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पुअर फैमिली के लिए अनअफोर्डेबल होता है। तो इस तरह के फैक्टर पेरेंट्स को डिस्करेज करते हैं चिल्ड्रन के स्कूल भेजने को लेकर के, और इससे ड्रॉप आउट रेशियो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्थ रीज़न का बात करें तो अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शंस और लॉसेस, नेचुरल डिजास्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, पेंडेमिक्स, ये सब जो सोसाइटी का नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करता है, जो कि जिससे चिल्ड्रन का वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि ये सब चीज़ों के कारण अपने पेरेंट्स को लूज़ होना पड़ता है, होमलेस का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि बेसिक सर्विसेज भी नहीं मिल पाता है, और उसको फिर सर्वाइवल के लिए वर्क करना पड़ता है, या तो फिर ट्रैफिकर के द्वारा और अदर परपेट्रेटर के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं चाइल्ड लेबर के कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है, इससे ह्यूमन कैपिटल रिड्यूस होता है। चाइल्ड लेबर के कारण जो चिल्ड्रंस का एबिलिटी होता है टू एक्यूमुलेट स्किल्स एंड नॉलेज वो घटता है, जिससे कि चाइल्ड के फ्यूचर पे बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है और उसको लो इनकम में काम करना होता है। तो इससे कंट्री का ह्यूमन कैपिटल रिड्यूस होता है। सेकेंड रीज़न का बात करें तो परपिचुएशन ऑफ पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर में बच्चे को प्रॉपर स्किल ना होने के कारण उसका जो वेजेस होता है वो बहुत कम मिलता है। इससे वह पॉवर्टी के साइकिल से कभी निकल ही नहीं पाता, और फिर उसके चाइल्ड भी चाइल्ड लेबर ही करते हैं, जो कि एक विशियस साइकिल को जनरेट करता है। विशियस साइकिल कहने का मतलब, यदि किसी को प्रॉपर हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन नहीं मिल पाता है तो वो अगेन उसका जो इनकम होता है वो कम होता है, जिससे कि वो पॉवर्टी के ही जंजाल में फंसा रह जाता है। तो इस तरह के साइकिल को विशियस साइकिल कहते हैं। थर्ड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का बात करें तो इम्पेयर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। चाइल्ड लेबर के कारण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन हैम्पर होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ और कंट्री का डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। इसमें एक स्लोडाउन देखने को मिलता है। फोर्थ सोशियो इम्पैक्ट का बात करें तो डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। चाइल्ड लेबर के कारण चाइल्ड को अपने राइट से डिप्राइव रहने में मजबूर हो जाते हैं। उन लोग को जो राइट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, जो कि फ्यूचर में मिलने वाले अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल मोबिलिटी में एक लिमिटेशन लग जाता है। फिफ्थ रीज़न का बात करें तो चाइल्ड लेबर के कारण सोशल डेवलपमेंट और कोहेजन वीक हो जाता है, जिससे कि कंट्री के स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सिक्स्थ रीज़न का बात करें तो चाइल्ड लेबर, इसमें जो बच्चे होते हैं वो हजार्डस वर्क में मेनली इंडल्ज होते हैं, जिससे कि उन लोग को फिजिकल इंजरीज, डिजीजेज, एब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है, जिससे कि चिल्ड्रन का फिजिकल और मेंटल वेलबींग इफेक्ट होता है। और इसके कारण जो चाइल्ड में मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उन लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ का सुविधा तो है ही नहीं, और उन लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है वो कम हो जाता है ड्यू टू चाइल्ड लेबर। चलिए अब हम लोग समझते हैं चाइल्ड लेबर को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो पहला है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें कि 14 साल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न किया गया है, और इसको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21A में रखा गया है, और इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी शामिल किया गया है। इसमें फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 24, जो कि कोई भी बच्चा जो कि 14 साल से कम उम्र का हो वो कोई भी डेंजरस जॉब नहीं कर सकता है, जैसे कि फैक्ट्रीज में काम करना या माइनिंग में काम करना,
हाउएवर वो बच्चा हार्मलेस या इनोसेंट वर्क को कर सकता है। सेकेंड स्कीम का बात करें तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसको 2016 में अमेंड किया गया है, जो कि बिलो 14 ईयर्स कोई भी चाइल्ड हो उसको कम्प्लीटली प्रोहिबिट करता है कि वो किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन में इंगल्ज ना हो और किसी भी प्रोसेस में भी इंगल्ज ना हो। तो इसमें जितने भी तरह के ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस होते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट किया गया है बिलो चिल्ड्रंस 14 ईयर्स ऑफ एज। थर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी एंड लेबर, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987। पेंसिल पोर्टल और इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन को भी रेक्टिफाई किया गया है, जिसमें कि जो मिनिमम एज कन्वेंशन है 1973 का आर्टिकल नंबर 138 और द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है 1999 का रूल नंबर 182। तो ये कुछ प्रोविज़न है चाइल्ड लेबर को कर्व करने को लेकर के। तो वे फॉरवर्ड का बात करें तो गवर्नमेंट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और कन्वेंशन के हिसाब से जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड लॉज है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, और गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी लॉज बने हैं उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो बाय एलोकेटिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज, कैपेसिटी, कोऑर्डिनेशन, डेटा, अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिटिकल विल। गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना चाहिए और पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज को इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो चाइल्ड लेबर देखने को मिलता है उसको प्रिवेंट कर सके। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी चिल्ड्रन हों अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।